जिला सुपारापुर अचोले प्रभाग अंतर्गत आने वाले डी मार्ट के बिल्कुल अपोजिट में श्री हार्मोनी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के समक्ष खड़े हैं। ये वह तमाम लोग हैं जो कहीं न कहीं मनपा प्रशासन की संदिग्ध कार्यशैली के खिलाफ है और ये एकत्रित है, नाराज है, आक्रोशित है। इनकी समस्या अलग है, इनका आक्रोश अलग है, क्योंकि इनका कहना है कि हमारी जो सोसाइटी है उसका जो परिसर है, जो फुटपाथ है, वह चलने योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अतिक्रमण हो गया है। यहाँ पर लगातार जितनी भी दुकानें हैं, दुकानों के आगे भी इन्होंने स्टॉल बना दिए गए हैं और खास तौर से मनपा प्रशासन इस विषय पर जरा भी गंभीर नहीं है, जिसके चलते तमाम लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर कि कई बार भीड़ का फायदा उठा करके चैन स्नैचिंग की घटनाएं भी यहाँ पे कभी कभार होती है। वह यहाँ पर भीड़ का फायदा उठा करके ही कुछ मन चले महिलाओं व बच्चों को अपना शिकार बनाने से भी नहीं चूकते। मतलब ये तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, जिन समस्याओं के चलते ये तमाम रहवासी आज यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं। वही इनका आक्रोश क्यों है, इनका विरोध क्यों है, मनपा प्रशासन की सारे मामले में आखिर क्या भूमिका है, जानने के लिए हम बात करते हैं यहाँ पर तमाम उपस्थित रहवासियों से। सर, ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक पांडे है। इस सोसाइटी का नाम क्या, बिल्डिंग का नाम क्या है? बिल्डिंग का नाम है श्री हार्मोनी सोसाइटी, श्री हार्मोनी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। यहाँ पर समस्या क्या है? समस्याएं सर ऐसी है कि हम 3 साल से लोगों को नोटिस भेज रहे हैं कि आप लोग जो आप लोगों ने जो एंक्रोचमेंट किया हुआ है, जो बांधकाम मतलब आपने पत्रे लगाए हैं, जो भी लगाए हैं, वो सोसाइटी के नियम के अनुसार कर दीजिए। जो भी आपको फुटपाथ पे 3.5 फुट की हमने छूट दी है, आप 3.5 फुट का पतरा लगाइए। कोई भी पतरा नीचे सपोर्ट नहीं रहना चाहिए, ऊपर हैंग रहना चाहिए। और कोई भी पैसेज पे आप लोग कोई भी प्रकार का स्टॉल या कोई भी प्रकार की अधिक्रमण या जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे सिलाई मशीन हो, चाय की दुकान हो, चाय की टपरी हो, ये सब पैसेज को क्लियर चाहिए। बिकॉज कैसा होता है कि डे टू डे हमारी महिलाएं लोग बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हैं। यहाँ पे इसी सोसाइटी में लर्निंग स्किल्स करके स्कूल है, जहां पे बच्चों को पहुंचाने के लिए हमें बोला जाता है कि यहाँ पे जो लोग ढाबे चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं, रेडी पे बैठ के सामान बेच रहे हैं, जो भी बेच रहे हैं, वो यहाँ तक हमें हमारी सोसाइटी के ओनर लोग को बोलते हैं कि रास्ते से जाना, रास्ता नहीं है कि तुम्हारे पास चलने के लिए। तो ये सारी चीजें हम अगर झेलेंगे तो कैसे चलेगा। यहाँ पे इन लोगों ने इतनी गंदगी फैला रखी है। आप एक बार मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप इस परिसर का राउंड लीजिए और राउंड लेने के बाद इस परिसर का पूरा चीजों को व्यवस्थित देखिए कि कैसे यहाँ पे कितनी प्रकार की गंदगी है। लोगों ने यहाँ पे चेयर बिठा के अपने दुकानों के सामने बैनर्स लगा के रोक लगा दी है कि लोग यहाँ पे फुटपाथ पे क्लीन चल ही नहीं सकते। यहाँ पे कमर्शियल सिलेंडर मैं बोलूंगा कि पूरे सोसाइटी में 70 से 80 कमर्शियल सिलेंडर है जो इलीगल है, जिनका ना इनके पास फायर एनओसी है, ना कोई प्रकार का एनओसी इन लोगों ने सबमिट किया है या इन लोगों ने बनाया है। ये इलीगल तरीके से सिलेंडर्स को यूज कर रहे हैं। कोई भी एक सिलेंडर पहुंचेगा तो मैं बोलता हूं हार्मोनी नहीं, पूरे एरिया कैलाश टावर, दूरवास जैसे लोगों को हानि पहुंचेगी, तो उस हानि का जवाबदार ये लोग होंगे। वो तो जो जाने वाला रहेगा चला जाएगा, हम उसका वेट करेंगे कि जब वो सिलेंडर फटे तब हम लोग एक्शन ले या कुछ ले। तो सरकार क्यों नहीं ले? हम तो गए थे। हम आयुक्त से यही निवेदन करते हैं, मैं पुलिस प्रशासन से, आयुक्त से, फायर ब्रिगेड वालों से मेरी एक ही हाथ जोड़ के विनती है कि आप जल्द से जल्द इस पर एक्शन लीजिए। आप लोग किसी भी बड़ी हानि का वेट मत करिए, आप लोग जितना जल्द से जल्द एक्शन ले सकते हैं और इसको हटा सकते हैं, कृपया करके हटाइए। मेरी यही राय है। क्योंकि समस्याएं कहीं न कहीं जायज है, क्योंकि इस इमारत के फुटपाथ पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। मतलब अपने अधिकारों से या रहवासी पूरी तरह से वंचित नजर आ रहे हैं। मैडम, क्या कहना चाहोगे? जी, अभी तो हम यहाँ चल ही नहीं सकते। आप देख रहे हो, आप राउंड मारिए, आप देखिए, एक भी महिला यहाँ से जा नहीं सकती। इतने स्टॉल इन लोगों ने लगा के रखे हैं कि ना हमारी सेफ्टी है, ना हम 4 चीजें पहन के निकलने भी यहाँ से डर लगता है कि कैसे हम यहाँ से निकले। अब बताइए, अब अगर ये ऐसा रहेगा तो हमारे बच्चे अगर हम कहीं लेके जाना चाहे तो हमको पूरा ये रोड क्रॉस करना पड़ता है। नीचे से देखिए पूरी बाइक लगी है, जितने खाने वाले आएंगे पूरी बाइक लगना है। यहाँ पर आपको अगर फायर ब्रिगेड का कोई गाड़ी आना है तो वो नहीं आ पाएगा, इमरजेंसी रहेगी तो एम्बुलेंस तुरंत नहीं आ पाएगी, इतनी भीड़ यहाँ पे हो जाती है। हम लोग तो परेशान हो गए इन लोगों को बोल बोल करके। ये लोग कुछ भी नहीं इसके ऊपर जवाब देते हैं और प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं करता। हम 2-3 बार नगर पालिका भी जा चुके, लेकिन कोई हमारे इधर पे कार्रवाई नहीं हो। हम लोग तो बहुत परेशान हो गए यहाँ पर अभी। मतलब सुबह तौर पर महिलाओं की सुरक्षा से भी यहाँ पे खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? बस आपने भाभी जी बोला वही। आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, यहाँ जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और ये हटना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी जा रहे हैं, बच्चे गिर गए एक दिन और
चेयर भी हटा रहे हैं, वो लोग हमारे ऊपर ही चिल्लाने लगते हैं, हम क्यों चेयर हटाएं, आप लोग इधर से जाइए, साइड से जाइए, नीचे जाइए, रोड से जाइए, आप लोग को जगह नहीं है, कहीं और से जाइए। मतलब हमारा फुटपाथ पूरा कवर करके रखे हुए हैं। अच्छा, ये समस्या कब से है? ये समस्या 3 साल से, और इतने बार नोटिस जा चुका है, बट एक बार भी ये लोग इसका वो नहीं कर रहे हैं कि हम लोग अपना जो इन लोगों को मतलब मिला है सोसाइटी की तरफ से कि आप लोग 3 फुट तक ही करिए, वो ये लोग नहीं, बिल्कुल उसका पालन नहीं कर रहे। ये लोग ने आगे बढ़ा लिया है, और बच्चे एक दिन मतलब ट्यूशन छोड़ना है या कुछ भी करना है, कहीं भी जाना है, हम लोग को पूरा घूम के जाना पड़ता है। अच्छा, इस विषय पर मनपा प्रशासन से कोई शिकायत की है, कोई पत्र व्यवहार किया है इस विषय पर? हाँ, भेजे, सोसाइटी से लेटर गए हैं, वो भी हुआ है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन तमाम समस्याओं के मद्देनजर मनपा प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, जिसके चलते आज ये तमाम लोग एकत्रित होकर अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए मजबूर है। वो क्या कहना चाहोगे? मुझे एक चीज और बतानी थी, यहाँ से कॉर्नर में एक होटल है, उसके अंदर बीच में कभी थोड़ा दिन पहले कुकर फटा था, तो ये सोचिए अगर कुछ हो जाए तो हमारी बिल्डिंग का तो बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है, और आते जाते लोग कमेंट भी पास करते हैं लड़कियों का। तो हम तो अभी आप देखिए, आप कुछ कीजिए इसके ऊपर, हम तो बहुत परेशान हो गए भैया कोई भी चीज के लिए, और ये लोग मानते नहीं है, उल्टा सुल्टा बोलना चालू करते अगर बोलते तो। इस सारे मामले में महिलाओं की सुरक्षा एक अहम मुद्दा बन रहा है। वहीं उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सुरक्षा भी खतरे में है, और लगातार कमेंट किए जा रहे हैं। हालांकि सारे मामले में देखने होगा कि पुलिस प्रशासन क्या भूमिका निभाती है, क्योंकि ये मामला अब यहीं तक नहीं, अब ये अपने मुकाम तक पहुंचेगा, और कल जब यह न्यूज हमारी वायरल होगी तब देखना होगा कि प्रशासन की संजीदगी जो इस विषय पर काम करता है। मैं क्या कहना चाहूंगे आप, ये जो समस्या है, इस समस्याओं के मद्देनजर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों तक क्या कोई आवाज पहुंचाई गई है? ऐसा लोगों को बोला गया और महानगर पालिका में भी बोला गया, लेकिन इसका कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे आने जाने में महिलाओं को भी तकलीफ हो रहा है, कमेंट लोग मार रहे हैं, और धंधे के कहीं फायर की गाड़ी आनी हुई या किसी एम्बुलेंस को जाना होगा तो आ नहीं सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सख्त इस पे कार्रवाई करना जरूरी हम लोगों को है। आपसे निवेदन यही है कि इसके बारे में आप पहुंचाएं खबर, और हम लोग सब तैयार हैं, जहां तक जाना होगा चलेंगे, इस मुद्दे को हटाएंगे। दुकानों के आगे दुकानें हैं, स्टॉल हैं, और वहां पर अवैध रूप से खाऊ गली बना दी गई है। ये सवाल ये उठता है, इस सब को आखिर सहयोग किसका मिल रहा है? भाई साहब क्या कहना चाहोगे, क्या किसी का सहयोग इन्हें प्राप्त हो रहा है? सहयोग मुझे ऐसा लगता है कि कोई हफ्ता वसूली या जो करने वाले होंगे उन लोगों का होगा, और उनको जो प्रोत्साहन दे रहे होंगे, या सरकारी रूप से मिल रहा है या किसी भी रूप से मिल रहा है, वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम इस मुद्दे पर नहीं जानते कि किसका है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हफ्ता देते होंगे या जो भी करते होंगे, उसी की वजह से यहाँ पे कई बार आया, कई बार टूटा गया, कई बार तैयारी की गई कि तोड़ा जाएगा, ये किया जाएगा, बट वो कहीं ना कहीं आके रुक जाती है चीजें, बट वो आगे नहीं बढ़ती है। यहाँ पे क्या कहना चाहोगे? ये कार्रवाई होनी चाहिए इस सब चीजों के लिए, और जो हमारा 3.5 फुट के लिए होटला का है वो ठीक है, और आने जाने की तकलीफ होती है लोगों को, इस पे एक्शन होना चाहिए। हमारे सोसाइटी कमेटी मेंबर, क्या नाम है आपका? परेश तलाटी। हमारे सोसाइटी कमेटी मेंबर इतनी बार गए, ये लोग हमारे पीठ पीछे हंसते हैं, ये लोग बोलते हैं कि इधर से कुछ टूटने फूटने वाला नहीं है, लोग कितना भी ताकत कर ले कुछ नहीं होएगा, जितना जिसको जा करना हो कर ले। मतलब स्पष्ट तौर पर इन सभी के हौसले काफी बुलंद है, और मुझे भरोसा है कि कोई भी यहाँ से इन्हें बेदखल नहीं कर पाएगा। आप कुछ कहना चाहोगे? बस वही, अभी जो भाभी बोली ना कि चेयर हटवाना चाहिए, हटाने की जगह लोग झाड़ा भी उल्टा करते हैं, बस वही है कि हटे कैसे करके। मैं रानी शर्मा, मैं ये बोलने वाली हूँ कि अभी बोलने गए हम लोग कि आप लोग बाहर तक मत लगाइए, तो हटाने का बोला ना तो बहस करने लगे, लेडीजों से बहस कर रहे हैं, जेंट्सों से बहस कर रहे हैं, और उल्टा सीधा बोलते हैं। मतलब आप निकल नहीं सकते हो, कुछ भी बच्चों को लेके निकलने देना, बच्चा अकेले जा नहीं सकते। हाँ, जाए कहाँ से? उधर मोटरसाइकिल खड़ी है और इधर ये बांध के रखे, रोड पे गाड़ियां चलती है, हमारा इधर है फ्लैट है, हम निकलते हैं, हम किधर से जाएंगे? पहले बताइए, हम उड़ के जाए क्या? अच्छा, ये दुकानें कितने बजे तक लगती है? सुबह 10 बजे 8 बजे तक लगती है, कोई 8 बजे 10 बजे। नहीं, रात को कब तक लगती है? 11-12 बजे तक लगती है, 12 बजे तक। कोई समाज सेवक आतिश सावंत इस समय हमारे बीच में मौजूद है। आतिश जी, क्या कहना चाहोगे, यहाँ पे लोगों की जो तकलीफें हैं, उस तकलीफों के मद्देनजर प्रशासन अपनी भूमिका नहीं निभा? देखो, मैं तो पहले बोलना चाहूंगा कि जितेंद्र नाइक जो प्रभाग 2 में आते हैं, इनको मैंने 10 से 12 दिन पहले पत्र व्यवहार किया था
यही खाऊ गली को लेके जो पत्र व्यवहार में आपको शेयर करेंगे आपको व्हाट्सएप पे, अब वो पत्र व्यवहार दिखाना। उस वक्त जितेंद्र नाइक ने हमको कहा कि दिवाली का टाइम है, थोड़ा सा हमको समय चाहिए, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि दिवाली खत्म होकर समय हो चुका है। ये जो खाऊ गली चलती है, अभी हमारी एक बहन ने, हमारी माता जी ने कहा कि रात को 12 बजे तक 11 बजे तक चलता है। मैं बोलता हूँ 12:30 1 बजे तक चलता है। यहाँ पे पुलिस वाले भी हफ्ता लेते हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, नगर पालिका भी हफ्ता लेती है। आपके चैनल से मालूम कहना चाहूंगा, अब यहाँ पे कोई नाम लेने को तैयार नहीं है, शायद किसी को नाम नहीं पता होगा। मैं एक बीजेपी का कार्यकर्ता होने के बाद भी मैं बता रहा हूं कि उदय शेट्टी यहाँ का हफ्ता लेता है। तो ये नगर पालिका जब भी कार्रवाई, क्या सिर्फ उदय शेट्टी ही लेता है या किसी और नेता का भी इसमें नाम मैं बता रहा हूं, उदय शेट्टी के साथ और भी कुछ लोग होंगे। जब भी नगर पालिका आती है, 1-2 गरीबों पे कार्रवाई करती है, उसके बाद में जो गाड़ी नीचे होती है वो फुटपाथ पे ली जाती है, और फुटपाथ पे लेने के बाद में ये उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते, किसी अधिकारी से बात करते और वो गाड़ी को छोड़ दिया जाता है। मैं नगर पालिका के जितेंद्र नाइक, सह-आयुक्त प्रभात बी से कहना चाहता हूं कि जो भी गाड़ी नीचे से ऊपर ली जाती है उनके ऊपर भी थोड़ा कार्रवाई की जाए, क्योंकि राजनगर में आज से कुछ दिन पहले जब कार्रवाई हुई थी दिवाली के पहले, तो फुटपाथ पे ही जो एक पान टपरी वाला था उसको भी तोड़ा गया था अनधिकृत बता के। तो हमारा कहना एक ही है कि ये जितने भी गाड़ी है, ये ऊपर शेड लगे, यहां से लेके वो काठियावाड़ी, ये पूरी सोसाइटी का प्रेमाइसिस है, क्यों वापरा जाता है? इसके पीछे किसने पत्र व्यवहार किया? पत्र व्यवहार करने के बाद उसको क्यों छोड़ा जाता है? वहां पे आज से कुछ महीने पहले ये भाई भी हमको मिले थे, इन्होंने भी कहा था कि इनके साथ भी दादागिरी हुई थी। ये हम बारंबार नगर पालिका पुलिस प्रशासन को कहते हैं, मगर इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है। आप आज आगे आए और ये सच्चाई, आप इसको सच्चाई को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाओ और इस पूरे खाऊ गली को यहां से हटाया जाए। इसके बगैर हमको निवारण नहीं मिलेगा। हमको यहाँ पे तकलीफ है। जब हम यहाँ से हटाने की बात करते हैं तो कुछ लोगों के साथ मारा पीटी का भी मामला हुआ है। आज से 2 महीने पहले और सैंडल्स वाले के साथ में मारामारी हुआ है। हाफ मर्डर का गुना दाखिल होना चाहिए था, 324 करके पुलिस ने हटाया है। तो ये नाकामी है पुलिस प्रशासन की और वसीम विरार महानगर पालिका की। लगभग 3 साल से लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। अवैध रूप से न सिर्फ फुटपाथ पर कब्जा कर लिया गया है, बल्कि अवैध रूप से यहाँ पे खाऊ गली भी बसा दी गई है, जो लोगों को सुख कम देती है बल्कि उनकी समस्या का कारण ज्यादा बनती है। तमाम प्रकार की समस्या है, जिस समस्या के चलते आज सैकड़ों लोग हमारे समक्ष मौजूद होकर अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखना यह होगा कि सारे मामले में प्रशासन किस प्रकार की भूमिका निभाएगा। क्या सचमुच इन लोगों को इस समस्या से निजात मिलेगी या फिर हफ्ते लेकर के गए लोगों के लिए मुसीबत का पर्याय लगातार मनपा प्रशासन यही बनती रहेगी।